एक समय की बात है, एक हरियाली से भरी हुई वादी में 3 बकरियां रहती थी। वो तीनों आपस में बहनें थी। सबसे बड़ी बहन चंदू, उससे छोटी बहन मोना और सबसे छोटी का नाम गोलू था। वो तीनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी और हर वक्त खाती रहती थी। उनको वादी में उगने वाली घास बहुत पसंद थी। वो तीनों बहुत पेटू थी, हर वक्त खाती रहती थी। आखिरकार एक दिन मैदान सूख गया और तीनों ने घास की आखिरी पत्ती तक खा डाली। अब तीनों बहनों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उनको बहुत परेशानी होने लगी। तीनों भूख से परेशान थी कि चंदू बोली, वो सामने एक नदी के पार मैदान नजर आ रहा है जिसमें बहुत हरी भरी मीठी घास है। ये सुनकर मोना और गोलू बहुत खुश हुई। लेकिन चंदू ने कहा, इस मैदान में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नदी पर जो पुल है उसको पार करना। लेकिन पुल के नीचे एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है जो किसी को भी पुल पार करने नहीं देता। जो भी पुल को पार करता है वो उसको मार देता है और खा जाता है। ये सुनकर मोना और गोलू बहुत डर गई और सोचने लगी। कुछ सोचने के बाद मोना बोली, अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें वो पुल पार करना ही होगा। और इस तरह से तीनों बहनों ने मिलकर पुल पार करने का सोचा और हरी भरी घास तक पहुंचना ही है, उन्होंने सोचा और वो चल पड़ी। गोलू सबसे छोटी थी और उसको बहुत भूख लगी थी। गोलू सबसे पहले भागकर पुल पर गई और वो कुछ कदम चली ही थी कि उसको एक जोरदार सी आवाज आई, ये कौन मेरे पुल पर चल रहा है? ये सुनकर गोलू बहुत डर गई। डर के मारे गोलू की आवाज ही नहीं निकल रही थी। गोलू ने सहमे हुए लहजे में कहा, ये मैं हूँ गोलू, मैं पुल के उस पार मैदान में घास खाने जा रही हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर राक्षस बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे अपना भोजन करूंगा। हा 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 हा। ये सुनकर गोलू चालाकी से बोली, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम ऐसा करो, इंतजार करो, यहाँ से मेरी बड़ी बहन मोना गुजरेगी, तुम उसको खाना, वो मुझसे बड़ी भी है और खाने में बहुत मजेदार भी होगी। ये सुनकर राक्षस को लालच आ गई। उसने खुशी से कहा, ठीक है, तुम जाओ। गोलू जल्दी से गई और हरी घास तक पहुंच गई और वहां जाकर हरी भरी घास के मजे लेने लगी। मोना और चंदू ने जब गोलू को हरी भरी घास खाते देखा तो दोनों को और भूख लगने लगी और मोना ने चंदू से कहा, अब मैं चलती हूँ। और उसने पुल पर चलना शुरू किया। जैसे ही मोना कुछ कदम चली, राक्षस को आवाज आई। गुस्से से बोला, कौन मेरे पुल पर से चल रहा है? मैं मोना हूँ, मैं अपनी बहन गोलू के पास जा रही हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नहीं, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें अब खाऊंगा। ये सुनकर मोना चालाकी से बोली, रुको, मुझे मत खाओ, यहाँ से अब मेरी बहन चंदू गुजरेगी, तुम उसको खाना। चंदू मेरी बड़ी बहन है, मुझसे बड़ी भी है और मोटी भी है, तुम उसको खा के पेट भर जाएगा। ये सुनकर राक्षस लालच में बोला, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह मोना ने भी पुल पार किया और जल्दी से गोलू के पास जाकर हरी भरी घास खाने लगी। जब चंदू ने गोलू और मोना को एक साथ हरी घास खाते देखा तो उसको भूख और लगने लगी। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। वो भी जाने के लिए पुल पर गई। वो गोलू और मोना की तरह चंद कदम ही चली थी कि उसको भी राक्षस की आवाज आई, कौन मेरे पुल पर से जा रहा है? मैं चंदू हूँ और मैं हरी घास खाने जा रही हूँ। हा 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 हा, ओहो, तो तुम आ गई। तुम्हारा तो मैंने बहुत इंतजार किया है।
अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मुझे नहीं खा सकते, मैं तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। मैं तो तुम्हें खा कर रहूंगा आज। राक्षस पुल पर चंदू की तरफ गया। दोनों की आपस में गुत्थम गुत्था हुई। लड़ते लड़ते चंदू ने बहादुरी से राक्षस के पेट में सींग मारा और राक्षस पुल से नदी में गिर गया और पानी में बह गया। यूं चंदू गोलू और मोना के पास जाकर हरी भरी घास खाने लगी और तीनों बहुत खुश और प्यार से रहने लगी। उसके बाद उस पुल से सब खुशी से गुजरने लगे। अब किसी को कोई डर नहीं था। सब हंसी खुशी से रहने लगे क्योंकि राक्षस मर गया था।